और बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में जाके एक कमेटी जाए, लोगों से एप्लीकेशन ले, किस किस ने पैसे दिए, कहां तक है। जब तक जड़ पे पहुंचोगे, जब तक जड़ पे नहीं पहुंचोगे, इस बीमारी से नहीं होगा। और ये आपका नहीं, पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम होगा अगर इस जड़ को उनको उखाड़ के फेंक दोगे तो। ये मेरा आपसे निवेदन है, इसमें आपको संकोच। जब आप कह रहे हो कोई कसूर नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी मान लो, खत्म हुई, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जज के अंडर मान लो, पूरा प्रदेश संतुष्ट हो जाएगा, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। ये मेरी मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही आज एक गंभीर विषय जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। सब लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ी एक घटना हुई है, मैं इसको घटना नहीं दुर्घटना मानता हूं। एक ये दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद दुर्घटना है, बहुत ही एक प्रकार से खेदजनक है कि ये इस प्रकार की जो नकल की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ करके यहां तक आ गई है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसमें कौन सरकार क्या करती थी। पिछली सरकार के बारे में इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है, आखिर विपक्ष की ओर से एक कॉलिंग अटेंशन मोशन आया है। हमारे एक इंडिपेंडेंट सदस्य महोदय तो इतने भोले बन गए कि इन लोगों ने सबने उसके कंधे पर बंदूक रख के शुरुआत उससे करा दी और बाकी सब उसके साथ ट्रेन में बैठ गए। हाँ, अब वो चूंकि उनका कोई लेना देना नहीं है, ये चूंकि सारी इस लाइन में जो कुछ करते आ रहे हैं उनके बारे में अगर कहा जाए तो कभी ये सुनने के लिए तैयार होंगे नहीं। लेकिन आखिर जब कोई बात चलती है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। हम तो कंपेयर करेंगे, निश्चित करेंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है। आज क्यों हो रहा है, इसलिए कि हम उस लाइन पर जाना चाहते हैं जो इच्छा आप कर रहे हो कि आखिर ये चीजें साफ होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि सारा सदन चाहता है कि इसमें एक शुद्धता आनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर कहां से चले थे और क्यों ये सारा हुआ है। ये नैतिक पतन अगर कुछ लोगों का है तो कहीं से चला, उनको शय मिलती थी तब हुआ है। हम एक ही यानी तुलना करना चाहेंगे कि उस समय 1988-89 जब से भी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना होगा 2014 तक कुल मिलाकर के कोई केसेस दर्ज भी नहीं होते थे, पकड़े भी जाते थे और दर्ज होते थे तो तुरंत कुछ प्रयत्नों के द्वारा उनको छुड़ा भी लिया जाता था। 6 मुकदमे सिर्फ पूर्व सरकार के 2001 से 2014 तक, ये यानी 14 साल में 6 मुकदमे दर्ज हुए नकल के। अब 6 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2014 से लेकर के और अभी 2021 तक हमारी सरकार में 43 मुकदमे दर्ज हुए नकल के खिलाफ, 43। देखिए, बात तो सिरदर्द की हो रही है, दवाई आप घोड़े के नहीं, मैं वही सिरदर्द की बात कर रहा हूँ, मैं ये नकल की बात कर रहा हूँ, पेपर लीक की बात हो रही है। मैं पेपर लीक के साथ नकल भी, आप लोगों ने ये कहा कि 28 केस हुए हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। 28 केस का जवाब दे रहा हूँ कि आप लोग तो मुकदमे ही दर्ज नहीं करते थे। नकल भी करानी, योजना से करानी, अलग से कमरों में बैठा करके अपने लोगों से अलग से पेपर कराने और अलग से उन पेपर की तैयारी करा के उन लोगों को भर्ती कराना, इस बात के प्रमाण है हमारे पास। लेकिन जब कभी कोई पकड़ा भी जाए तो उसको मुश्किल से मुकदमा दर्ज करना और दर्ज करने के बाद उन 6 में से 4 लोगों को तो, अब सरकार आपकी थी, कुछ भी आप करा सकते थे, उनको निर्दोष साबित करके उनको छुड़वा भी दिया गया। हमारे समय में 28 मुकदमे तो जो बताए जा रहे हैं और प्लस 15 मुकदमे ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर हुए हैं, आप कहते हैं कि उसमें नहीं होता। 15 मुकदमे तो आज केंद्र सरकार के जो एग्जाम थे उनकी शिकायत के ऊपर भी दर्ज हुए हैं। हम नकल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और नकल के खिलाफ एक मुहिम जो हमने चलाई है, उस मुहिम में हमने तो अपनी 4 भर्तियां अपने आप रद्द की हैं, हमने अपने आप रद्द की हैं। आपकी भर्तियों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट्स ने और 3 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं। हम अपने आप रद्द कर रहे हैं, आपकी कोर्ट रद्द करती है। कोर्ट ने, देखिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द की, पीटीआई कोर्ट ने रद्द की। कोई टेक्निकल नहीं, सिर्फ एक ही बात कि बार बार ये पेपर चेंज किए गए और पीटीआई में तो पेपर बैठ जाओ ऐसे ना।
पेपर लिए बिना केवल इंटरव्यू के आधार के ऊपर पीटीआई के भर्ती की गई और उसमें भी 3 बार बदला गया। आप डॉक्यूमेंट उठा के